प्रभास की दी राजा साहब मूवी अभी हाल ही में रिलीज हुई है बॉक्स ऑफिस पे। कितना बड़ा वाहियात और कचरा मूवी है, ये चीज़ तो आपने देखा ही होगा। अगर मूवी देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन देखिए इसका बॉक्स ऑफिस पे कितना बड़ा कचरा है हो रहा है, फजीयत हो रहा है प्रभास का, ये चीज़ आप आज के इस वीडियो में देखिएगा। क्योंकि मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका बताने वाला हूँ, सैटरडे संडे और प्रीमियर शो जो इसका लगा था, तो उस सभी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेकिन आप ये चीज़ देखिए, ये जो डायरेक्टर है मारुति या फिर ओम राउत जैसे जो डायरेक्टर होते हैं, ये सोचते क्या है, ये सोचते हैं कि कुछ भी पब्लिक को परोस देंगे। पब्लिक को क्या है, पब्लिक तो बुड़बक है, वो थोड़ी ना उनके पास इंटरनेट है, ये है वो पहले के ज़माना के 80-90 के दशक के ज़माने में जी रहे हैं। अभी आज के ज़माना में जो है बहुत कह सकते हैं ऑप्शन खुल चुका है, OTT है, नेटफ्लिक्स पे कई प्रकार के जो है मूवी वेब सीरीज़ भरे हुए। तो लोग जो है अब वैसा नहीं है कि सिर्फ आपको इंडिया में ही देखने को सारा चीज़ टीवी पे ही मिलेगा। अब मोबाइल का ज़माना, इंटरनेट है, अब इंटरनेट से पब्लिक बहुत सारे कंटेंट देखते हैं। तो पब्लिक को पता है कि आप क्या परोस रहे हैं, तो इसलिए पब्लिक को अब मूर्ख बनाना आज के डेट में, वो मुझे लगता है कि कह सकते हैं कि समुंदर से पानी निकालना, समुंदर को सुखाना जैसा बात होगा। तो ये मुझे लगता है ये जो डायरेक्टर है इस मानसिकता से आकर मूवी बनाते हैं, इसलिए इनका मूवी फ्लॉप होता है। इनको कुछ आता नहीं है, सबसे बड़ी बात है। अगर इनको आता तो ये अच्छी मूवी बनाते, क्योंकि 400-450 करोड़ जो पैसा होता है ये छोटा नहीं होता है, बहुत बड़ा पैसा होता है। 50-50 करोड़ में बनाकर अच्छे अच्छे डायरेक्टर जो है वो 1000 करोड़ का कलेक्शन करते हैं, 800 का कलेक्शन करते हैं। अभी कांतारा देखिए कितने में मूवी बनी थी, 100 करोड़ या 150 करोड़ में बनी थी। पहला उसका पार्ट जो था 2021 या 22 में जो आया था, वो तो 50 करोड़ या 40 करोड़ में इतना ही में बना था, लेकिन उसने 800-900 करोड़ का बिजनेस किया था। तो ऐसी मूवी बनती, कम इन्वेस्टमेंट करके आप उसमें क्वालिटी दिखाइए, कंटेंट दिखाइए। लेकिन ये जो है क्या करते हैं, कंटेंट नहीं दिखाते, कुछ भी उठाकर डाल देते हैं, तो इसीलिए मूवी फ्लॉप होती है। तो प्रभास जैसे एक बड़े सुपर स्टार को सोचना चाहिए कि आपने आदिपुरुष में गलती किया, ठीक है, पब्लिक ने माफ़ किया आपको, लेकिन फिर आप वही गलती कर रहे हैं पैसों के चलते। आप कंटेंट नहीं देख रहे हैं, क्या है कंटेंट, तो पब्लिक जो है आपसे भरोसा खोएगी। प्रभास के फैन जो है बहुत निराशाजनक बात कह रहे हैं कि प्रभास से ये उम्मीद नहीं थी, और ये उम्मीद सच्ची में नहीं था प्रभास से। जो मूवी का पहला ट्रेलर आया था उससे पता चल गया था कि मूवी कैसा होने वाला है। जो प्रभास का हिंदी डबिंग था वो बहुत ही वाहियात और बेकार घटिया स्तर का था, लेकिन फिर से ट्रेलर 2 लाकर जो उसमें प्रभास का हिंदी डबिंग है उसको ठीक करता है। लेकिन जो आपका VFX है वो फिर भी वाहियात है। लेकिन चलिए VFX से नज़रिए से हम छोड़कर उसको देखें, मूवी और कॉन्सेप्ट में देखें, अगर मूवी को देखें तो मूवी कहाँ तक अच्छा है। उसमें 3 हीरोइन है, 3 हीरोइन का काम ही क्या था, 3 हीरोइन की जगह 1 हीरोइन रखते, मूवी अच्छी बनाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 3 हीरोइन और रख लिया, पैसा और वहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, मूवी में पैसा लगाते तो अच्छा होता। ये लोग क्या सोचते हैं कि बड़े बड़े कास्ट को रख लेंगे, पब्लिक उनके जो है सपोर्टर जो है, फैन जो है वो आकर मूवी देखेगा तो मूवी हिट कर जाएगा। आदिपुरुष में भी ओम राउत ने ऐसा ही कुछ किया था, सैफ अली खान को लाया, फिर उसके बाद प्रभास को लाया साउथ से, फिर और भी कैरेक्टर थे उसमें, अलग अलग लोगों के फैन थे। तो वो ओम राउत सोचे थे कि मूवी हिट कर जाएगा, लेकिन मूवी क्या किया, फ्लॉप किया। 600 करोड़ का बना था, लेकिन वो मूवी जो है 200-300 करोड़ ही कमाया था, मुश्किल से मैं बोल रहा हूँ 200-300 करोड़ कमाया था। तो वो एक तो मजाक उड़ाया हमारे धर्म का आदिपुरुष में, ऊपर से फ्लॉप हुआ, ऊपर से फजीयत जो हुआ प्रभास का वो अलग हुआ। लेकिन फिर से वही गलती, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की बात है। और वो भी आप गलती तब कर रहे जब आप पैन इंडिया के स्टार हैं और आपने जो है बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी मूवी बना कर दी है, हिट मूवी दी है, 1800-2000 करोड़ का कलेक्शन करने वाला मूवी जो है आपका हुआ, लेकिन आपने उस सभी चीज़ को भुना दिया ऐसी हुई लाकर। तो ये सोचना चाहिए। हालांकि अब बात करते हैं इसका कलेक्शन के बारे में, तो प्रीमियर शो जो इसका 9 करोड़ 15 लाख हुआ था। डे 1 फ्राइडे का 54 करोड़ हुआ कलेक्शन, जिसमें से तेलुगु का 47 करोड़ का योगदान, हिंदी का 6 करोड़, तमिल का 55 लाख का, और जो है कनाडा का 1 लाख, मलयालम का 1 लाख हुआ। अब डे 2 का बात करते हैं सैटरडे का, तो 26 करोड़ का कलेक्शन हुआ। सैटरडे डे 2 में जो कलेक्शन हुआ इसका, धुरंधर का जो है डे 1 में भी इससे ज़्यादा कलेक्शन हुआ था, डे 2 में इससे कई ज़्यादा कलेक्शन हुआ था। लेकिन जो है मूवी कहाँ पे आकर जो है खड़ी हो गई,
फ्लॉप के कगार पर खड़ी है। तो ये जो सोचना चाहिए। और मूवी जो इतना कलेक्शन कर भी रही है वो प्रभास की वजह से कर रही है। प्रभास के चेहरे की वजह से ओपनिंग डे में 54 करोड़ का कलेक्शन गिने, तो मुझे लगता है कि 10 करोड़ का भी लायक का मूवी नहीं है कलेक्शन करने के लिए। तो देखिए 24 करोड़ में से डे टू सैटरडे 26 करोड़ में से 20 करोड़ 65 लाख तमिल का, हिंदी का 5 करोड़ 1 लाख, और जो है तेलुगु का जो इसका है कनाडा का 6 करोड़, मलयालम का 1 करोड़ का कलेक्शन हुआ। अब देखिए डे 3 संडे का जो आज का कलेक्शन है, अभी तक का जो डाटा आया है 10 बजे, रात 10 बज रहे, 10:30 बज रहे, इस समय के वक्त तक जो है इसका कलेक्शन जो है संडे डे 3 का 20 करोड़ का हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा संडे का, इसका ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 27-28 करोड़ होगा। लेकिन मुझे लगता है जहाँ तक कि जो सैटरडे में कलेक्शन होगा 26 करोड़, उसी के इर्द गिर्द रहेगा या फिर उससे नीचे का भी हो सकता है कलेक्शन। ये हम बताएंगे आपको कल जो डाटा आएगा इसका साफ, उसके बारे में। अब देखिए इसका टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन कितना हो चुका है। टोटल जो डोमेस्टिक कलेक्शन इसका 108 करोड़ 90 लाख हो चुका है। अगर यही मूवी अगर अच्छी रहती, पावरफुल रहता, जो कि इसमें आपने कॉन्सेप्ट चुना था, हॉरर जॉनरा की मूवी चुना था, और प्रभास पहली बार ये दिख रहे थे, और इनके फैन में एक्साइटमेंट भी था कि प्रभास को पहली बार हॉरर जॉनरा में हम देखेंगे, तो ये जो है इसलिए पब्लिक आए थे। लेकिन आप उस चीज़ को वहाँ पे रखे नहीं, ख़राब कर दिए, और उल्टा संजय दत्त को भी लिया था, अच्छे अच्छे कैरेक्टर को लिया, लेकिन मूवी क्या बनाया, कचरा बनाया। तो इसका अच्छी अगर ये मूवी रहती तो मुझे लगता है कि डे 1 में ही इसका बॉक्स ऑफिस पे जो है डोमेस्टिक पे 150 करोड़ का कलेक्शन होता, और डे 2 में इसका जो है 250 करोड़ का कलेक्शन आप देखने को मिलता, और डे 3 में 300 करोड़ का कलेक्शन हो जाता अगर मूवी का जो है कॉन्सेप्ट अच्छा रहता तो। अब देखिए इसका वर्ल्ड वाइड जो है 145 करोड़ का कलेक्शन हुआ, 150 करोड़ भी मूवी नहीं कर पाई है। लेकिन यही मूवी अच्छी रहती तो ओपनिंग डे में 150 करोड़ का कलेक्शन लेती, और डे 3 तक ये मूवी 400 करोड़ का कलेक्शन का क्रॉस कर लेती। तो ये चीज़ है। बुक माई शो पे इसका रेटिंग जो है 7.5% का है। टिकट जो सोल्ड हुआ है 4800 के करीब। ये हाल है प्रभास की मूवी का, रेटिंग लगातार इसका गिरा है। कल मैंने आज ही सुबह आपको बताया था अपडेट डे 1 का या फिर डे 2 का, तो उस समय आपको बताया था कि 7.8 का रेटिंग है, लेकिन रेटिंग अभी गिर गया। जब रिलीज हुई थी 8.1 का रेटिंग था, तो रेटिंग लगातार गिर रहा है। इससे पता चल रहा है कि पब्लिक इसको पसंद नहीं कर रहा है। पब्लिक को पता है कि आप क्या उसको परोस रहे हैं, कितना उसको पागल बना रहे हैं, सब पब्लिक को पता है। पब्लिक अपना पैसा क्यों बर्बाद करे आपके पीछे। अगर जननायकन आती तो जननायकन को पब्लिक देखती, इसको तो कोई देखता भी नहीं। इसका जो कलेक्शन भी हो रहा है 26 करोड़ या 20 करोड़, ये भी नहीं होता, 2 करोड़ 3 करोड़ पर ही आ जाता है, सिंगल डिजिट में ही आ जाता है। अब देखिए मंडे में मुझे लगता है कि सिंगल डिजिट में ना आ जाए, सिंगल डिजिट में हो सकता है कि आ जाए, लेकिन ये बहुत ही मुमकिन नहीं होगा, मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी मुझे लगता है सिंगल डिजिट में कलेक्शन आ जाएगा। अगर जननायकन 1-2 दिन में रिलीज होती है तो ये जो है सिंगल डिजिट में आ जाएगा बाकायदा। अगर ये अपना बजट रिकवर कर ले, उसमें भी हैरानी की बात ही होगी। देखते हैं, जो भी अपडेट आएगा आपको बताएंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।